अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.1 हम आपको पढ़ा रहे हैं पैराबोला। पिछले 3 लेक्चर में स्टैंडर्ड पैराबोला हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वहाँ उस पैराबोला की इक्वेशन y² = 4x, वर्टेक्स ओरिजिन पे एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग y एक्सिस, इन दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। यहाँ इक्वेशन x² = 4ay, y की पावर 1 तो अलॉन्ग y एक्सिस, x की पावर 1 तो अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, ये बातें हमने बताई थी। अब पैराबोला को हम जनरल पैराबोला पढ़ेंगे। इसके 2 केस हैं। पहला केस है वर्टेक्स एट HK एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये हमारे पास ये 2 एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। पहले पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पे था, वो यहाँ शिफ्ट हो गया था। अब पैराबोला जो है वो इसका वर्टेक्स नई पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें अगर हम, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस h हो जाएगा और ये वाली हाइट k के बराबर होगी। अब पैराबोला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पहले पैराबोला जो था, पहले पैराबोला जो आप सामने रखें, तो एक्सिस और पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो लाइन पैराबोला को जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, अपर पार्ट लोअर पार्ट, उसको एक्सिस और पैराबोला कहते हैं। अब वो लाइन शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस वाक़ई होगा, उसी फासले पर एक लाइन भी वाक़ई होगी। ठीक, पहले पैराबोला यहाँ पे कहीं मौजूद था, पहले पैराबोला यहाँ कहीं मौजूद था। अब पैराबोला जो है वो शिफ्ट होके यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। इसकी लॉटरी निकल आई, ये वर्टेक्स थोड़ा पोजीशन चेंज कर दी, कहाँ चला गया, एक नई पोजीशन पे चला गया। उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, HK। हमारे दोस्त कह रहे हैं थोड़ा हट के हो गया, पहले ओरिजिन पे था, हट के हो गया थोड़ा सा। ये कुछ फासले पर, कितने फासले पर, A फासले पर फोकस मिलेगा और उतने ही फासले पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। वो लाइन क्या कहलाएगी बताइए, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। और ये लाइन वो लाइन जो वर्टेक्स से पास हो रही हो, फोकस से पास हो रही हो, इस लाइन को नाम देंगे हम एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम देंगे। तो इस पैराबोला को जनरल पैराबोला का नाम देते हैं, जहाँ वर्टेक्स ओरिजिन से उठकर HK पे चला गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस से उठकर पैरेलल टू x एक्सिस हो गई। फोकस वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस, A फासले पर फोकस, उतने ही फासले पर एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स। और ये जानते हैं ये लाइन तो लेटस सेक्टम के इक्वल होती है। अब हम इस पैराबोला से मुतालिक डिस्कस करते हैं। इस शेप के पैराबोला को जनरल पैराबोला कहते हैं। डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वर्टेक्स HK पर है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है ये लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड करी है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, थोड़ी सी हम माजी में बात करें। अब इसके कुछ उसूल हैं, इस उसूलों पर आपने काम करना है। ये रूल अगर आपको याद हो तो आप बआसानी तौर पर पैराबोला पढ़ सकते हैं, एलिप्स पढ़ सकते हैं, बच्चों हाइपरबोला पढ़ सकते हैं। उसूल नंबर 1 क्या है कि अगर इक्वेशन का तज़किरा हो तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन XY में x माइनस h रिप्लेस कर दें, y की जगह y माइनस k रिप्लेस कर दें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। रूल नंबर 2, अगर कोऑर्डिनेट का तज़किरा हो तो XY में HK को भर दिया जाए, XY में क्या भर दिया जाए, HK को भर दिया जाए। ये आपके पास 2 रूल हैं। अच्छा, अब आप तो जनरल पैराबोला पढ़ना चाहते हैं, माजी में चले जाएं, पास में चले जाएं, जहां वर्टेक्स ओरिजिन पे था, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस थी, ये आपका पास्ट है। यहाँ इक्वेशन क्या निकाली आपने, y² = 4ax। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या निकाली, 4 हटा दें, x + a = 0। यहाँ वर्टेक्स क्या था, 0 0, फोकस क्या था, a, 0।
लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या थी 4a, तो ये माजी है। नाउ अब आपने जो है वो क्या करना है, नंबर 1 इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो ये वाली इक्वेशन है। लेकिन अब तो वर्टेक्स चला गया, पैसा आ गया, इलाका छोड़कर नए इलाके में चला गया, एच के पे चला गया। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? हमने रूल बना दिया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x को x माइनस एच से रिप्लेस करो, y को y माइनस के से रिप्लेस करो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद है। y को रिप्लेस कर दें y माइनस के से, 4a अपनी जगह रहेगा। बच्चों x को रिप्लेस कर दें x माइनस एच से, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी, जिसका वर्टेक्स एच के पर है और एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह याद हो जाएगा ये। दूसरा फार्मूला, दूसरा है, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये फार्मूले आपने इतना अच्छी तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड याद रखें, रूल्स को याद रखें, ये इक्वेशन ख़ुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। आपसे कहा उस रूल नंबर 1, इक्वेशन का तस्करा हो, एक्स वाई को हटा दो, उसकी जगह एक्स माइनस एच वाई माइनस के लेकर आओ स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, एक्स प्लस ए, एक्स को हटाकर क्या लिख दें, एक्स माइनस एच प्लस ए लिख दें, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी। तीसरी बात, क्वेश्चन में वाज़ेह तौर पे गिवन है, वर्टेक्स कहाँ पर है इसका बताइए, एच कॉमा के पर। दो ही वर्टेक्स होते हैं, या तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है या वर्टेक्स थोड़ा हटके होता है। अगर ओरिजिन पे हो तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, एच के पर हो तो जनरल पैराबोला है, बस यही तो बात है। ये 4th पॉइंट हम बात करते हैं, किसकी बात करें, फोकस की बात करेंगे। ये रूल बहुत काम आएंगे, ख़ास तौर पे जब एलिप्स, जिसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वहाँ इस रूल की मदद से क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाता है। हाइपरबोला में काम आएंगे, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इस रूल के तहत वहाँ भी क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होंगे। अच्छा बेटा बताइए, फोकस के कोऑर्डिनेट, मैंने आपसे कहा रूल नंबर 2, अगर आपको स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट पता हैं तो उस स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट में एच के को भर दें। बताओ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड में A0 होते हैं, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस हो, फोकस के कोऑर्डिनेट एच के। लेकिन अभी तो वर्टेक्स एच के पे चला गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए फोकस एक पॉइंट है, उसमें एच के को भर दें। A, 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A, 0 लिखा हुआ है, इसमें H को भर दिया जाए, इसमें K को भर दिया जाए। आसान अल्फाजों में A प्लस एच कॉमा के, ये हमारे पास क्या आ गया बताइए, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। आखिरी बात हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, अब इंसान कहीं भी चला जाए, चाहे वो ओरिजिन पे मौजूद हो, चाहे वो हट के चला जाए, इवन चांद पे चला जाए, उसकी हाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ पूरे समझें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरे पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम किसके बराबर होगी, 4a के बराबर होगी। तो ये बेसिक बातें हमने आपको बताएं। मैं दोबारा इसको बताता हूँ। सेकंड केस में, सेकंड केस क्या है, ये आपके पास ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब वर्टेक्स एच के पे चला गया, वर्टेक्स हट के हो गया, मतलब ओरिजिन से एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिन से ये एच डिस्टेंस पर है और हाइट इसकी जो है वो के बराबर है। तो ये वर्टेक्स हमें मिला, इस वर्टेक्स जो है वर्टेक्स वी हमें मिल गया ये, और इस वर्टेक्स को यहाँ से वी में हटा छुपा दूँ, ठीक है।
अब क्या होगा हमारे पास, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस में पैराबोला इस शेप का बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस में पैराबोला इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस मिलेगा, उतनी ही फासले पर एक लाइन वाक़ई होगी। उस लाइन को हम नाम देंगे किसका, डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे, डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। और ये जो है वो पैराबोला यहाँ से मूव करता हुआ ये पैराबोला हमने बना दिया। इसका वर्टेक्स कहाँ, और ये पहले वाई एक्सिस पे था, अब ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी, और इस लाइन को हम लेटेस्ट रेक्टम का नाम देंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बात समझ में आ रही है आपकी, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गई। तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया, वर्टेक्स एच के चला गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस शूट हो गई। अब आपने रूल याद रखना है। रूल हमने क्या बताया आपको, रूल ये बताया है कि अगर इक्वेशन की बात की जा रही हो, इक्वेशन की बात की जा रही हो तो x की जगह आपने x माइनस एच रिप्लेस करना है, y की जगह y माइनस के रिप्लेस करना है। बच्चों कोऑर्डिनेट का तस्करा हो, कोऑर्डिनेट की बात की जा रही हो तो x y में आप एच के को भर देंगे। लेकिन पहले तो आप याद करें, याद क्या करें, इसका माजी याद करें। माजी ये था कि वर्टेक्स ओरिजिन पे था, एलिप्स कुछ पैराबोला कुछ इस शेप का था, यहाँ बन रहा था। तो आप रफली तौर पर यहाँ पे पैराबोला बना दें। ये पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस। बच्चों याद करो, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, y प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,0। इम्पॉर्टेंट बात, फोकस भूल जाते हैं बच्चे, अलॉन्ग वाई एक्सिस था 0,a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था, 4a। अब मुझे बताइए, नंबर 1 हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन का रूल क्या है, x को हटाओ, x माइनस एच को लाओ, y को मुकाओ, y माइनस के को लाओ। ये इक्वेशन आपके पास है। x की जगह x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a, y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y प्लस ए इक्वल टू 0। इक्वेशन लाने का तरीका क्या है, y को हटाओ, y माइनस के को लाओ, प्लस ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। तीसरी बात, वर्टेक्स की हम बात करेंगे, और 2 किस्म के पैराबोला हैं, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड का मतलब वर्टेक्स 0 0, जनरल का मतलब वर्टेक्स कहाँ पे होगा, एच के पे होगा। फिर हम बात करते हैं फोकस। फोकस एक पॉइंट का नाम है। पॉइंट की बात की जाए, कोऑर्डिनेट की बात की जाए, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट में एच के को भर दें। फोकस के कोऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस में 0,a होता है, 0,a होता है। इसमें एच को भर दें, इसमें के को भर दें, तो ये आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट एच ए प्लस के आ जाएगा। ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये बराबर होगा मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर होगा हर जगह। ठीक है। हमारे इसी नोट्स की वजह से, इसी पैटर्न की वजह से बहुत सारे टीचर हजरात भी जो है वो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, और आई एम थैंकफुल टू देम कि मेरी वीडियोस उनके लिए भी जो है फ़ायदेमंद हो रही है। सीखने का अमल है, मैं भी सीखता हूँ, अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ, और अगर इससे हमारे कोलीग को फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मेरा मेजर मकसद है जो स्टूडेंट
सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना है, नई किताब है, हार्ड बुक है, वो बच्चे डिटेल के साथ समझ सकें। ठीक है, आए बेटा यहाँ पे अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हमने करा दिए थे, स्टैंडर्ड पार्ट हमने करा दिए थे। अब हम जनरल पार्ट की तरफ करते हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में जो जनरल पैराबोला से मुतालिक हैं, लेकिन मसला ये है कि जनरल समझ में उस वक्त आता है जब आप स्टैंडर्ड पैराबोला को डिस्कस कर सकें। और स्टैंडर्ड पैराबोला अगली क्लास में बिलीव करें लाइक जो है वो आज के दौर में 4-5 के टेबल की तरह इतनी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है आपकी हर जगह। फिज़िक्स का इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हों या मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, पैराबोला को जो है बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसका कर्व जो बनता है वो पैराबोलिक शेप का बनता है, और यही पैराबोला की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पे आइए, आपको याद होना चाहिए 2 ही पैराबोला हमारे पास हैं। एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या है y माइनस के का होल स्क्वायर और 4a x माइनस एच है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में x की पावर 1 होगी। सेकंड केस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस में x माइनस एच का होल स्क्वायर आएगा। पैरेलल टू y एक्सिस में 4a y माइनस के लिखेंगे। x के साथ y के साथ हमेशा k एसोसिएट होता है, x के साथ h एसोसिएट होता है। ये हमने एलिप्स में भी कराया, यहाँ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी होगा। तो बेटा यहाँ देखें गिवन डैड, ये आपके पास गिवन है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 x माइनस 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, किस तरह पहचान दें पैराबोला की इक्वेशन, एक वेरिएबल की पावर 1 आती है, ओपन किया जाए तो एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर आती है। जस्ट 2 टर्म लिखी हुई हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, सही, तो हम जो है वो उसको क्या नाम देते हैं, पैराबोला का नाम देते हैं। यहाँ 2 से ज़्यादा टर्म है, जनरल पैराबोला है। जनरल पैराबोला है तो आप किसी एक से मैच करेंगे, y पे स्क्वायर आ रहा है तो y से मैच किया जाएगा, इसको इस इक्वेशन से मैच करेंगे। y माइनस के बीच में माइनस साइन आनी चाहिए, तो इस प्लस साइन को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह से हम इस तरह लिख देंगे ताकि कंपेयर करने में हमें आसानी रहे। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसे बेटा कंपेयर कर लिया जाए। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, y माइनस के का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a x माइनस एच लिखा हुआ है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। तो डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि जनरल पैराबोला है, वर्टेक्स आपका एच के पर होगा और किसकी पावर 1 आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला जनरल है तो आप अलॉन्ग नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा और कंपेयर करें, y से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, k की वैल्यू आ गई -3, x से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, h की वैल्यू आ गई 2। ख्याल रहे x से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, h की जगह 2 लिखा हुआ है, k की जगह -3 लिखा हुआ है। और कंपेयर करें, इसका कोफिशिएंट 4a है और इसका कोफिशिएंट 12 है, तो बेटा a की वैल्यू 4 3 आ जाएगी, 4 3 12। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वर्टेक्स बताओ, फोकस बताओ, लेटेस्ट 4 चीज़ें पूछी गई हैं, 4 नंबर का सवाल आएगा। अब हम वर्टेक्स के मुतालिक काम करते हैं। ये बताएं वर्टेक्स 2 ही होते हैं, या तो 0 0 या h के। अब जनरल पढ़ रहे हैं
जनरल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच के होते हैं, है ना। स्टैंडर्ड में 0 0 होते हैं, एच के आ जाएगा। एच की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, के की जगह -3। वर्टेक्स के बाद क्या जा रहा है, फोकस बताइए। अब ये फोकस मैंने देखा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, इसके कोऑर्डिनेट याद नहीं होते। ये कहाँ पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है ना। ये फार्मूला जहन में आपके पास है। स्टैंडर्ड में अलोंग एक्स एक्सिस में फोकस के कोऑर्डिनेट A0 होते हैं, तो यहाँ A0 नहीं, ये रफ में लिख लेते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट A0 होंगे अगर एक्स इज अ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हमने याद किए हुए अलोंग एक्स एक्सिस में फोकस के कोऑर्डिनेट। तो ये बताएं फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होंगे, यहाँ तो A0 नहीं होंगे, जनरल है। अगर स्टैंडर्ड से जनरल में शिफ्ट होना हो तो आप एच के को ऐड कर दें, इसमें एच को ऐड कर दें और 0 में के को ऐड कर दें, तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3, एच की वैल्यू मिल जाएगी 2, के की वैल्यू मिलेगी -3, तो बेटा ये आ जाएगा 5, -3। ये फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। और क्या पूछा जा रहा है, वर्टेक्स आपने बता दिया, फोकस बता दिया। बेटा लेटस रेक्टम के लिए काम करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ तो पैराबोला कहीं चला जाए, ज़मीन पर हो, चांद पे चला जाए, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a के बराबर होती है। a की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 3। 4 3 ज़ा कितना आ गया, 12 यूनिट के बराबर आ गया। बच्चों लास्ट में पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के मुताबिक मालूमात पूछी गई है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आसान तरीका है, आपने इस इक्वेशन से कंपेयर किया है, 4 को हटा दें, 2 कंपोनेंट आपके पास हैं, a x माइनस एच, इन दोनों को ऐड करके लिख दें, x माइनस एच प्लस a इज़ इक्वल टू 0। x तो इक्वेशन का हिस्सा, बेटा h की जगह हम 2 रिप्लेस करें और a की जगह हम क्या रिप्लेस करें, 3। ठीक है, तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, बात समझ में आ रही है आपकी। और देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट, ये 4th पार्ट हम करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये है 8y माइनस 3। इसको ओपन कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x 25 8y, तो एक से ज़्यादा टर्म है, y की पावर 1 है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जबकि हमने पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला है अलोंग एक्स एक्सिस वाला। जस्ट 2 टर्म लिखी हुई हों, एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर, तो ये पैराबोला है। y की पावर 1, एक्स इज अ पैराबोला अलोंग y एक्सिस। एक से ज़्यादा टर्म लिखी हुई है, जनरल पैराबोला है, y की पावर 1, तो हम कहेंगे ये अलोंग y एक्सिस नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ हमने जनरल फार्मूला क्या पढ़ा है, इसका जनरल फार्मूला पढ़ा है एक्स इसको कंपेयर करेंगे, 2 ही तो फार्मूले हमारे पास हैं कंपेयर करने के जनरल में, y माइनस के का स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ रहा है x के साथ, तो x माइनस एच के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये 8y माइनस 3 आ जाएगा। अब इसे बेटा कंपेयर किया जाए, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में कंपेयर करें, कौन सी फॉर्म है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, इस फॉर्म से कंपेयर कर लिया जाए, तो डैट इम्प्लाइज इसके माने क्या होंगे कि आपका जनरल पैराबोला है जहाँ वर्टेक्स एच के हो जाएंगे, y की पावर 1 है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, y की पावर 1, तो पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि जनरल हम बात करें, स्टैंडर्ड में अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस होता है, जनरल में पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस होता है। बच्चों कंपेयर करो, x को x से कंपेयर किया,
माइनस माइनस से कंपेयर किया, h की वैल्यू आ गई -5, y से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, k की वैल्यू आ गई 3। और बताइए इस y माइनस के का कोफिशेंट 4a, y-4 का कोफिशेंट 8, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2 के बराबर हासिल हो गई। ठीक है, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 के बराबर आ गई। अब हमने सारे कंपोनेंट निकालिए, 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले वर्टेक्स की बात की जाए, वर्टेक्स की बात करेंगे। हम जानते हैं 2 ही किस्म के वर्टेक्स होते हैं, स्टैंडर्ड या जनरल। आप जनरल पढ़ रहे हैं तो एच के को रिप्लेस करेंगे। एच के की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, एच की जगह -5, के की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे। फिर बात की जाए फोकस की, ये फोकस हमेशा परेशान करता है। याद करें अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस में फोकस भी वाई एक्सिस पे मिलता है। 0, a उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a तो नहीं होंगे, जनरल पैराबोला है। फोकस के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, एच के को भर दें। अब इसमें 0 में एच को भरेंगे तो एच आ जाएगा और ये के प्लस ए हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, के की वैल्यू 3, ए की जगह 2। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट -5 और ये 5 के बराबर आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यूनिवर्सल ट्रूथ समझें पैराबोला के लिए, mod 4a, a की जगह 2, तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 8 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद आगे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए काम करेंगे। आपने कंपेयर किससे किया है, जनरल फार्मूले से कंपेयर किया है। 4 को हटा दें, a y माइनस के, बच्चों उसको लिख दें y माइनस के प्लस a = 0। y माइनस के की जगह आपने 3 लिखा, a की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, तो y - 1 = 0। ये आपको मिल गई बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आई होप ये क्लियर है, आपको जो है वो इक्वेशन हासिल हो गई। हमने अप्लाई करना सिखाया आपको कि पैराबोला की इक्वेशन, जनरल पैराबोला सिखाया आज आपको, और जनरल पैराबोला में उसकी एप्लीकेशन कराई और उसको मालूम करें। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और चंद सवालात आपको कराते हैं इंशाल्लाह। एक आध लेक्चर और लगेगा और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बिलीव करें ये पैराबोला बहुत तंग करेगा आपको। इसी तरतीब से आप पढ़िए, स्टैंडर्ड पैराबोला में ग्रिप हासिल करें, फिर जनरल पैराबोला की तरफ जाइए और जनरल पैराबोला में ग्रिप हासिल करें। आपको इंशाल्लाह पैराबोला के कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो बेटा सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।